हिलाली साहब, आपके ख्याल से ये जो फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, और अब उन्होंने अपने बयानिए में बजा तौर पर मईशत का बयानिया, महंगाई का मामला जो है उसको भी रेज कर दिया है, तो आप समझ रहे हैं कि अब ये सही ट्रैक पर जा रहे हैं इमरान खान साहब, और अब ये फाइनल कॉल वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस हुकूमत के लिए? क्या ये फाइनल कॉल अलार्मिंग सिचुएशन है या नहीं? थोड़े से उन्होंने भी स्टेटिस्टिक्स दी थी, मैं भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आज हमारे ट्रेन्स काफ़ी हद तक बंद हो गए हैं, रोड बंद हो गए, मेजर रोड्स बंद हो गए हैं, उन पे आप ठीक तरीके से ट्रैवल नहीं कर सकते। फैक्ट्रीज बंद हो गए हैं। समीना, हमारा जो बॉन्ड है, ये आपने कभी सुना नहीं होगा उम्र में कि 50% वैल्यू उसका खो गया है। इन अदर वर्ड्स, जिन्होंने हमारा बॉन्ड 100 रुपये के लिए लिया था, वो 50% पे बेचने के लिए इस वक्त तैयार हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई खरीदेगा भी नहीं, इसलिए और भी डर होगा, और कोई हमें पैसे देगा भी नहीं। तो अगर आपको कर्ज भी नहीं मिलेगा, और अगर आपके पास इस वक्त ना काफ़ी चावल है, ना कॉटन है, ना वीट है, ना कुछ है, और इन्फ्लेशन 45% है, और जो है इन चीज़ों में जो ज़रूरी है खाने के लिए, वो इन कीमतों पे बढ़ रहा है। आटा 115 किलो, गैस 250% ऊपर, दाल 360 रुपया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ समीना कि ये जो आफत 6-8 महीने पहले आई थी और 6-8 हफ्ते पहले से हम गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो आफत आने वाला है ये इससे भी बदतर होगा, और अगर बदतर नहीं होगा उतना ही जितना बुरा होगा। मिसाल के तौर पे खाने की कमी। अच्छा, हेल्थ इमरजेंसी। कराची में इस वक्त हर अस्पताल के बाहर एक लंबा क्यू है। किसका? इमरजेंसी इसके रिलीफ के लिए हर अस्पताल के लंबे लाइन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और मर्डर माने वो कत्ल और रॉबरी, और उसका क्या हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ समीना कि ये जो गुजरे हैं और जो अब वक्त आने वाला है, इसके लिए हमें क्या चाहिए। इमरान खान का ख्याल ये है कि अगर आप रिलीफ वर्क को स्पीड अप करना चाहते हैं, आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, इसलिए कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड गवर्नमेंट होगा, जो अवाम का गवर्नमेंट होगा, इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन और ये वो फिर शुरू करने के लिए, तो उनका ख्याल ये है कि मुनसिफाना और फेयर इलेक्शन कराओ। ठीक। वो कहते हैं नहीं। कौन? ये जो पीटीआई, जो हमारे गवर्नमेंट है, जो वो कहते हैं नहीं, ये अनफेयर है, ये अनफेयर है। लेकिन हिलाली साहब, इसमें भी एक डिवीजन हमें एक डिवीजन थोड़ी सी नजर आती है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि फौरी, जैसे आपने खुद बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस का जिक्र किया है, इस तरह में हम फौरन इलेक्शन की तरफ जाएंगे भी कैसे, जब तक कि थोड़ा बहुत तो सांस, ब्रीदिंग स्पेस तो आए ना। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल ये कि अनाउंसमेंट हो जाए और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों को सेटल होकर 2-4 महीने लगाकर इस चीज़ को जो है फिर इलेक्शन की तरफ लेकर जाया जाए। तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फेवरेबल है इस कंडीशन में? बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका असेसमेंट और ये जो आपने समराइज किया है, अनदर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि कुछ पीटीआई के भी लोग हैं, सुना है, जो कह रहे हैं उनके चेयरमैन को कि भाई आप क्यों ज़्यादा इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हर रोज़ ये गवर्नमेंट और अनपॉपुलर हो रही है, हर रोज़ जितने ये गवर्नमेंट नाकाम हो रही है दिन पे दिन, आप क्यों इलेक्शन पे जाना चाहते हैं, और होने दो इनको, और पॉपुलैरिटी इनको जाने। और उसका ये जवाब मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब था, बड़ा अच्छा जवाब। कहता है हाँ आसान, आपने एक आसान तरीका मुझे बताया है, मगर अगर रोज पे रोज ऐसे जाए तो ये कुछ बचेगा नहीं। देयर विल बी नथिंग टू एडमिनिस्टर। क्या मुल्क रहेगा, खोखला, खत्म।
तो ये उसका ये है। और ये कहते हैं फिर आ जाओ मैदान में, आ जाओ। हम तो मानते ही नहीं है। जरदारी साहब आके लाहौर में बैठ गए और मैं आई एम श्योर उधर वो जो सूटकेसेस हैं वो भी आ जाएंगे। और हमें पहले से पता है, बल्कि इमरान याकूब खान साहब ने भी हमें इंडिकेशन दी थी कि कुछ लोग हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं। और एक चीज़ हमें पता है जो नवाज शरीफ साहब ने सुना है, इंसिस्ट किया है, और वो ये है कि पंजाब की गवर्नमेंट को अगर मुझे वापस आना है तो पंजाब की गवर्नमेंट को ख़त्म करो। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है हिलाली साहब। अब एक तो इसका ये तरीका है जो आपने बात की कि खरीदो फरोख्त की जाए, और एक है कि कुछ ऐसी सेटलमेंट कर ली जाए कि कुछ लो और कुछ दो का। अब उसमें पीटीआई भी ये कहा जा रहा है, कुछ खबरें हैं कि वो भी इस मफाहमत के सारे गेम में शामिल हो गई है कि इन्हें इलेक्शन दे दिया जाए और जो नवंबर की तैनाती थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, जिसका खुद जिक्र इमरान खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि बिल्कुल अगली जो हुकूमत आए फ्रेश मैंडेट के साथ वो इम्पोर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट करे। मैं बात कर रही थी कि जो एक बात हो रही कि जी मफाहमत की कि किसी तरह से आपस में बातचीत करके मामलात को हल कर लिया जाए, और ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब ऑन बोर्ड हैं इस मामले पर। सदर जरदारी साहब ने इस हवाले से हिलाली साहब क्या कहा है वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपका इस पर कंप्लीट वर्जन लेती हूँ। सुनिए जी। जी हिलाली साहब, ओवर टू यू नाउ। देखिए, ये अच्छी बात है कि अलवी साहब एक प्रेसिडेंट, ए मॉडरेट मैन, हालांकि पीटीआई के हैं, वो पार्शल नहीं है, वो एक नेशनलिस्ट हैं। मगर मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, खुदा करे अगर कोई फैसला अगर हो जाए तो हो जाए। क्या फैसला होगा कि 3 महीने में नहीं करें, 6 महीने में कर दें, या 9 महीने में करें, या कॉन्स्टिट्यूशन जब कहता है अगस्त 23 में करें? क्या फैसले, हम तो कह सकते हैं ना क्या फैसले होंगे। मगर पीडीएम जो है इस वक्त वो सोच रही कि इलेक्शन हो ही ना, कि यही असेंबली कंटिन्यू करे जब तक एक न्यूट्रल इवन प्लेग्राउंड। उसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं असेंबली का टर्म, वो भी आप कर सकें, क्या वो भी कंसिडर होगा? मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ी पार्टी जो है आपके मुल्क में पीटीआई, वो इस वक्त नेशनल असेंबली में नहीं बैठी है। क्या ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है? सबसे बड़ी पार्टी अगर नेशनल असेंबली में ना हो, और आखिर 3 महीने बाद क्या होगा कि इस वक्त नहीं हो सकता है, और 6 महीने बाद क्या होगा? मैं समझ नहीं आ रही है मुझे। क्या ये हमारा बिल्कुल टर्म खत्म हो जाए? हम इस वक्त $20 बिलियन डेफिसिट में हैं हर महीना। हम नहीं कमा सकते हैं, वी आर ब्रोक, हम बैंकक्रप्ट हैं, और हमें कोई पैसे नहीं, कैश नहीं दे रहा है। टेंट्स दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वो कैश जो हम चाहते हैं वो अब तक नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह वो आएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ये गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि अगर 3 महीने और इनको दे दें सब चीज़ ठीक हो जाएगा? और पूरा अवाम जो कह रहा है कि हमें इलेक्शंस चाहिए और करो, हम अपना वर्डिक्ट देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं किसको हम इलेक्ट करेंगे, उनको कहो ठहरे। I don't understand कि इसका लॉजिक क्या है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आज से मामला कल तक पोस्टपोन हो जाए तो करते रहे पोस्टपोनिंग। और अगर हिलाली साहब वैसे भी अगर ये कोई इस वजह से रुके हुए पड़े हैं कि जी इमरान खान साहब को इस वक्त सूट करता है इलेक्शन हो जाना, तो फिर अगर वो अगले साल तक भी यही सिचुएशन हुई तो फिर क्या ये अगले साल भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे? कब तक इस चीज को डिले किया जा सकता है? ये तो एक बड़ा ही अजीब सी लॉजिक है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही। और आप और मुझे दोनों को पता है समीना कि इनके दरमियान कोई मशवरा नहीं चलेगा। इनके एक फिर हम न्यूट्रल को आना पड़ेगा, और फिर जब न्यूट्रल साहब आएंगे तो फिर वो कहेंगे न्यूट्रल नहीं है। तो फिर हिलाली साहब आपको क्या लग रहा है जो प्रेसिडेंट कोशिश कर रहे हैं उसमें जाहिर है जब तमाम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, तो फिर आपको लग रहा है उनकी कोशिशें कामयाब हो सकती हैं और सिचुएशन कुछ अर्ली इलेक्शन की तरफ जाती नजर आ रही है?